हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट एड एंड हेल्थ के मॉडल क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने काफी सारी वीडियोस में काफी सारे एमसीक्यूज कवर किए फर्स्ट एड एंड हेल्थ के यूनिट 1 के। वो सारे क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ वो सारी वीडियोस आपने देखी होंगी और उन सभी वीडियोस से आपको एक आइडिया मिला होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर करवाने का भी यही मोटिव है कि इन क्वेश्चन से आपको एक आइडिया मिल सके किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। सिमिलर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सेम क्वेश्चन भी आ सकते हैं, थोड़े हटके भी आ सकते हैं, पर उन क्वेश्चंस के लिए आप पहले से प्रिपेयर रहोगे। ठीक है, तो मॉडल क्वेश्चन पेपर के कुछ 20-25 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और इसी तरह से कुछ 20-25 क्वेश्चन आने वाली वीडियोस में भी हम कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो एक पूरा क्वेश्चन पेपर जिसमें मिक्स्ड सारे क्वेश्चन होंगे, अलग अलग यूनिट से क्वेश्चन होंगे, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो उनको जब आप समझोगे, पढ़ोगे और याद करोगे उनको थोड़ा सा, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी आपके एग्जाम में। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। नंबर 1 क्वेश्चन है इस मॉडल क्वेश्चन पेपर का, जो कि फर्स्ट एड एंड हेल्थ का है। द इंजरी कॉज्ड बाय अ चाइल्ड फॉलिंग व्हाइल रनिंग इज कॉल्ड। अगर एक छोटे से बच्चे के भागते समय चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्प्रेन, स्क्रैच, ब्रोकन बोन या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्क्रैच। तो अगर आपने यूनिट 1 की जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड करी है फर्स्ट एड एंड हेल्थ की इस चैनल पर, अगर आपने वो सब देखी होंगी तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के। राइट, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी तो एक बार आप उनको जाके देखो। आपको वहां से काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, काफी सारे क्वेश्चंस आपको वहां से सीखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको इस वीडियो को देखने में भी काफी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आप अपने आप ही दे पाओगे। राइट, तो एक बार आप उनको जाके जरूर देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो हाउ शुड द इंजर्ड पर्सन बी केप्ट। एक इंजर्ड पर्सन है जिसको चोट लगी है, जिसको इंजरी हुई है, उसको कैसे रखना चाहिए? इन अ वार्म पोजीशन, इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, कॉन्शियस या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। एक वार्म पोजीशन में उसको रखा होना चाहिए। ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन में वो हो, कॉन्शियस हो यानी कि होश में वो हो। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हमें ध्यान में रखना है जब हम एक इंजर्ड पर्सन को कहीं पर रखते हैं तो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ पर्सन इज इंजर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक शॉक इफ ही डज नॉट हैव अ पल्स देन व्हाट शुड बी डन फर्स्ट। अगर एक पर्सन इंजर्ड हुआ है, इलेक्ट्रिक शॉक उसको लगा है और उसको पल्स नहीं आ रही है, देन व्हाट शुड बी डन फर्स्ट? गिव सीपीआर, हेड डाउन एंड फीट अप, वेट फॉर द एम्बुलेंस टू अराइव या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, गिव सीपीआर। अगर एक पर्सन जो कि इंजर्ड हुआ है इलेक्ट्रिक शॉक से और उसकी पल्स बिल्कुल इस समय लो हो चुकी है, उसकी पल्स बिल्कुल नहीं आ रही है, तो हम उसको उस कंडीशन में पहले सीपीआर देंगे, उसके बाद बाकी चीजें होंगी। राइट, नेक्स्ट है डैश इज एन इंजरी दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ हीट, केमिकल फैक्टर्स और रेडिएशन। किसी हीट की वजह से, केमिकल फैक्टर्स की वजह से या फिर रेडिएशन की वजह से ये इंजरी हुई है, तो इस इंजरी को क्या बोलेंगे? वाउंड, स्प्रेन, बर्निंग या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बर्निंग, क्योंकि जलने की वजह से, केमिकल फैक्टर्स की वजह से, रेडिएशन में भी वहां पर हीट आ गई, तो इन सब चीजों की वजह से अगर कोई इंजरी होती है तो हम उसको बोलते हैं बर्निंग। ठीक है, यानी कि जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैचल और स्लिंग इज यूज्ड टू सपोर्ट होम। जो सैचल और स्लिंग होता है उसको यूज किया जाता है क्या चीज सपोर्ट करने के लिए? हेड, बेली, फुट या फिर हैंड और आर्म। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, हैंड और आर्म। ये आपने देखा होगा किसी एक ऐसे पर्सन को जब उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ होगा तो उसके हाथ को सपोर्ट देने के लिए, एक पोजीशन में रखने के लिए उसका हाथ पूरा कवर किया जाता है और वो कवर उसकी नेक से बंधा होता है, जिससे कि उसका हाथ बिल्कुल भी इधर उधर पोजीशन में मूव ना करे। ठीक है, तो वो सैचल या फिर स्लिंग है जो सपोर्ट करता है किसी चीज को, हैंड या फिर आर्म को। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ट्रांसफर इंजर्ड पर्सन टू अ हॉस्पिटल इज यूज्ड फॉर। अगर एक इंजर्ड पर्सन को हमें ट्रांसफर करना है, हॉस्पिटल लेके जाना है, तो उसको हम किस चीज पर लेके जाएंगे या फिर क्या चीज यूज होती है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस, स्ट्रेचर, हस्ता पोस्चर या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्ट्रेचर। ठीक है, सबको पता होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कन्वीनियंट वे टू ट्रांसफर एन इंजर्ड पर्सन इन एन अनकॉन्शियस स्टेट इज। अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो इंजर्ड भी है और वो अनकॉन्शियस स्टेट में है, मतलब कि वो बेहोश है, तो उसको कैसे लेके जा सकते हैं कन्वीनियंट वे में हम हॉस्पिटल तक? कैरिंग इन द लैब, कैरिंग बाय हैंड पोस्चर, कैरिंग ऑन द बैक या फिर कैरिंग विद सपोर्ट। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, कैरिंग ऑन द बैक। जब वो अनकॉन्शियस है, उसको होश ही नहीं है, तो उसको हम बैक पर लेके जा सकते हैं और वो इंजरी भी उसको हो रखी है। ठीक है, तो उस केस में कन्वीनियंट वे में अगर हमें उसको लेके जाना है, हमारे पास स्ट्रेचर भी नहीं है, हमारे पास एम्बुलेंस भी नहीं है, तो हम उसको बैक पर अपनी लेके जा सकते हैं। वो काफी ज्यादा कन्वीनियंट तरीका रहेगा उसको ट्रांसफर करने का। राइट, अगला क्वेश्चन है द अनकॉन्शियस पर्सन इज आस्क्ड टू कैरी अ लोड ऑन हिज बैक। एक अनकॉन्शियस पर्सन, उससे कहा जाता है कि वो अपनी बैक पर एक लोड कैरी करे। वो क्या है? फायरमैन लिफ्ट, फायरमैन थॉट, फायरमैन रिस्क या फिर फायरमैन वेरा। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, फायरमैन लिफ्ट। तो उसको बोला जाता है फायरमैन लिफ्ट जब एक अनकॉन्शियस पर्सन को कैरी किया जाता है अपनी बैक पर। ठीक है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? फायरमैन लिफ्ट। अगला क्वेश्चन है द बेस्ट मींस ऑफ रीचिंग द इंजर्ड पर्सन फ्रॉम द एक्सीडेंट साइट टू द फर्स्ट एड इज। एक इंजर्ड पर्सन को एक्सीडेंट साइट से फर्स्ट एड साइट तक ले जाना, किस चीज पर हम उसको कैरी करें कि वो एक बेस्ट मींस माना जाए?
कैरिंग इन द लैब, कैरिंग विद सपोर्ट, कैरिंग ऑन स्ट्रेचर या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, कैरिंग ऑन स्ट्रेचर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको इसके आंसर्स आप मतलब इजीली दे पा रहे होगे। ठीक है, विच गैस इज यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो ब्लड को प्योरीफाई करती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड बाय ऑक्सीजन। जो प्योरिफिकेशन होता है ब्लड का ऑक्सीजन से, वो कहां पर होता है? किडनी में होता है, लीवर में होता है, लंग्स में होता है या फिर हार्ट में होता है? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, इन द लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, इन द कॉर्निया ऑफ द आईज ड्यू टू स्मोक, कॉर्निया जो होता है हमारी आईज के अंदर, ठीक है, उसमें क्या चीज होती है स्मोक की वजह से? स्वेलिंग, इरिटेशन, कंसेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, इरिटेशन। तो स्मोक की वजह से जो हमारी आईज में कॉर्निया होता है उसमें इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अस्थमा डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू, जो अस्थमा डिसीज होती है जिसमें सांस की परेशानी हो जाती है, ठीक है, तो वो किस वजह से होती है? डस्ट स्मोक से, मेंटल प्रेशर से, पॉल्यूशन से या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो अस्थमा डिसीज का जो कारण है वो मेंटल प्रेशर भी है, पॉल्यूशन भी है, डस्ट स्मोक भी है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबव, राइट। आगे बढ़ते हैं, थ्रोट स्वेलिंग इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन द, थ्रोट स्वेलिंग यानी गले में अंदर की तरफ स्वेलिंग हो जाती है, वो कब होती है? समर में, कोल्ड में, रेन में या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो ऐसा ज्यादातर कब होता है? जब ठंड होती है तब। ठीक है, उसके बाद है, प्राणवायु इज कंसिडर्ड एज, प्राणवायु आपने ये हिंदी या फिर संस्कृत में पहले कभी पढ़ा होगा। प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन, जो हमारे जिससे हमारे प्राण बचे हुए हैं, जिससे हम सर्वाइव कर रहे हैं, तो प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो शायद आगे करने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर चार ऑप्शन है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है प्राणवायु को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, आगे, विच इज द वीन इन विच प्योर ब्लड फ्लोज, तो वो कौन सी वीन है जिसमें प्योर ब्लड फ्लो करता है? सर्विकल, पोस्टीरियर वीन, पल्मोनरी वीन या फिर एनेट्रियल वीन। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, पल्मोनरी वीन, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो बिल्कुल प्योर होता है, राइट। नेक्स्ट है, डिलीवर्स प्योर ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ये एक ऐसी चीज है जो एक प्योर ब्लड को हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाती है, डिलीवर करती है। क्या वो चीज है? वीन, पैरोटिड आर्टरी, पल्मोनरी वीन या फिर ऑर्टा। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, पैरोटिड आर्टरी। तो इसका काम होता है जो प्योर ब्लड है उसको हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक डिलीवर करना या फिर पहुंचाना, राइट। आगे बढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज कफट अकर, तो इस वाले क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि इसके क्वेश्चन में और इसके ऑप्शंस में मुझे थोड़ा सा डाउट है और किसी भी तरह से मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करना चाहता, तो इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। ब्लड कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंपोजिशन, तो ब्लड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है अगर हम उसको कंपोजिशन के बेसिस पर देखें तो? 2, 3, 4 या फिर 5। हेयर ऑप्शन 4 का हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, 4। ठीक है, तो ब्लड 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, किस किस में? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, और एक और है जो कि है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स हो गए ब्लड के ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंपोजिशन, राइट। उसके बाद है, इफ द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप फॉर 10 मिनट्स इन द बैंडेज, अगर किसी पर्सन की चोट लगी और उसको ब्लीडिंग लगातार हो रही है 10 मिनट तक और वो ब्लीडिंग अभी तक रुकी नहीं है, तो बैंडेज के साथ हमें क्या करना चाहिए? टाई टाइटली, टाई लूजली, ओपन स्मॉल या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, टाई टाइटली, हमें उस बैंडेज को और ज्यादा टाइटली बांधना पड़ेगा, लूज हम उसको कर नहीं सकते, खोल हम उसको सकते नहीं, ठीक है, वरना वो ब्लड और ज्यादा तेजी से फ्लो होगा। तो हम यहाँ पर जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि उस बैंडेज को हम और ज्यादा टाइटली उसको बांध दें, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो यूनिट 1 में हमने इससे पहले वाली वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड भी वो क्वेश्चंस थे, ठीक है। अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो आप बहुत इजीली इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चंस के आंसर आपको बहुत इजी भी लग रहे होंगे क्योंकि बहुत मुश्किल ये क्वेश्चंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, द ब्लीडिंग इज इंटेंसिफाइड इफ इट डज नॉट स्टॉप इवन विद प्रेशर देन व्हिच वन शुड बी यूज्ड, अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, ठीक है, वो रुक ही नहीं रही, हमने उसमें बहुत टाइटली बैंडेज बांध दिया तब भी वो नहीं रुक रही, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? किस चीज का यूज करना पड़ेगा? कॉटन बैंडेज, टॉर्मिक्वेट या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, टॉर्मिक्वेट। कॉटन हमने यूज कर ली, बैंडेज हमने यूज कर लिया तब भी कुछ नहीं हो रहा, तो टॉर्मिक्वेट एक बैंड होता है जिसको हम चोट से थोड़ा सा पीछे की तरफ बांधते हैं जिससे कि ब्लड वहां तक ना पहुंच सके और ब्लड का फ्लो वहां पे रुक जाए, ठीक है। आगे है, व्हाट शुड बी गिवन इफ अ पर्सन हैज गॉट हीट स्ट्रोक, अगर किसी पर्सन को हीट स्ट्रोक हुआ है, ठीक है, गर्मी से उसकी स्ट्रोक उसको हो गया, तो उस केस में हमें क्या करना है, क्या उसको देना है? अनियन जूस, रॉ मैंगो जूस, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। अगर किसी पर्सन को हीट स्ट्रोक आया है, हुआ है, तो हमें उसको देना पड़ेगा अनियन जूस और रॉ मैंगो जूस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का है, व्हाट शुड बी डन फर्स्ट व्हेन समथिंग फॉल्स इन द आई, सबसे पहले हमें क्या करना है अगर हमारी आंख में कोई चीज गिर जाती है तो, ठीक है, बहुत बेसिक सी यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे होंगे।
द आई शुड बी रब्ड, नहीं करना। फ्रेश वाटर शुड बी स्प्लैश्ड ऑन द आई, ये हमें करना है, ठीक है। ऑलिव ऑयल शुड बी पुट इन द आई, नहीं, हमें ये नहीं करना। शुड बी टेकन टू द डॉक्टर इमीडिएटली, एकदम से डॉक्टर के पास हम नहीं जाएंगे, पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट एड का रूल है कि हमें पहले खुद से उस चीज को थोड़ा सही करना है, ठीक है। डॉक्टर के पास तो हमें जाना है, लेकिन फर्स्ट एड का मतलब ही है कि पहले हमें खुद से उस चीज को थोड़ा ठीक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो है फ्रेश वाटर शुड बी स्प्लैश्ड ऑन द आई, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, व्हाट शुड बी अप्लाइड ऑन एन ओपन इंजरी, अगर आपकी चोट लगी है जो कि खुली हुई चोट है, जिसको हम बोलते हैं ओपन इंजरी, ब्लीडिंग आपकी हो रही है, तो उसमें आप क्या लगाओगे, आयोडेक्स, फ्लोर कोटिंग, डेटॉल या फिर सॉल्ट वाटर। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, डेटॉल, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो काफी ज्यादा आसान आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। तो डेटॉल हम उस पर लगाते हैं ओपन इंजरी पर। आगे व्हाट इज मेड ऑफ बोन्स, तो इन्हें क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे गलत दे दिया, इनका पूछने का मतलब है कि बोन्स किस चीज से बनी होती है, ब्लड मैरो से, बोन सेल से, फ्रॉम बेल्जियम या फिर फ्रॉम ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, बोन सेल्स से बनती है बोन्स, ठीक है। आगे है विच एलिमेंट हार्डन्स द बोन्स, कौन सा एक एलिमेंट है जो बोन्स को हार्ड रखता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाता है उनको। सोडियम, पोटेशियम, आयरन एलिमेंट या फिर कैल्शियम। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, कैल्शियम, ठीक है। इसको भी हमने पहले डिस्कस किया था, तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर आपने वो सारी वीडियोस देखी हैं तो आप इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि हम आने वाली वीडियोस में और क्वेश्चन यहाँ से लाएंगे, ठीक है। अभी हमने कुछ 20-25 क्वेश्चन कवर किए हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर के, जो कि काफी इजी भी थे। इसी तरह से आगे 3-4 वीडियोस में हम 20-20 क्वेश्चन ऐसे ही कवर करेंगे और एक पूरा क्वेश्चन पेपर हम तैयार कर लेंगे अपना, जिसमें यूनिट 1, 2, 3, 4 सबसे मिक्स्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक आप फर्स्ट एड की जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देखो, जिससे कि जब मैं अगली वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर के आगे वाले क्वेश्चंस लाऊं तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही उनके आंसर दे सको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह से इसी क्वेश्चन पेपर के आगे के क्वेश्चन हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।